और छोटा मोटा मिला करके वो अलग थे। जो बड़े बड़े पात्र एक साथ 3,000 लीटर जहाँ सांबर या दाल बनता था, आपकी भाषा में लोग सांबर बोलते हैं, अन्नम सारम सार के होता है। वैसे जो है पहला दिन तो 3 रखा, उसके बाद 2 रखा, फिर उसके बाद 1 रखा, लास्ट लास्ट 5 तक पहुंच गया वो। जो कम से कम 15,000 लीटर केवल 1 घंटे के अंदर खत्म होता था। जो दाल है, 15,000 लीटर दाल जो है केवल 1 घंटे के अंदर खत्म। तो कितने लोग अन्न प्रसाद करते थे आप देख लीजिए। सुबह 11 बजे शुरू होता था, नाश्ता अलग केवल खाने का शुरू होता था। 5-6 बजे तक तो ऐसे क्यों लगता था जैसे बरसात के दिनों में बरसात हो रहा हो, और नदी में जैसे पानी बहता है, वैसे लोगों का सैलाब जो है कंटिन्यू उसमें रहता था। और जितने खाने में लोग रहते थे उतना ही 4 4 एकड़ के अंदर बना हुआ मंडप के अंदर लोग रहते थे सभा को सुनने देखने के लिए, उतना ही जो है। और उसके से कम 2,000 फुट पर एक महिलाओं के लिए, जो पूजा के लिए इंद्र इंद्राणी बनी थी, उनके लिए अलग से बनाया था। वहां कम से कम 10,000 लोग डेली खाना खाते थे। वहां तो लाखों का था, यहाँ तो 10,000। उससे कम से कम 405 फुट के ऊपर एक वीआईपी भोजन बनाया था। और वहां जो है कम से कम डेली 5-6 7 8 तक वहां भी चला गया था। और इनके दोनों के बीच में वीआईपी पुलिस, लोगों की वीआईपी पुलिस जो रिजर्व पुलिस थी उनके लिए बनाया था। वहां डेली 1,500 लोग खाना खाते थे, पुलिस ही मात्र, बाकी कोई जाता नहीं था। वहां एक भोजन की व्यवस्था बनाई थी। और एक जो है भोजन की व्यवस्था बनाई थी, जो है सामान्य लोगों के लिए, जो बाहर के जो आए थे उनके लिए अन्न बनाया था। वहां 5-6 हजार लोग खाना खाते थे। त्यागी व्रतियों के लिए अलग व्यवस्था बनाई थी, भट्टारा को लोगों की अलग व्यवस्था बनाई थी। और जो सेलिब्रिटी है, जो वीआईपी लोग, जो अति जो सामान्य लोगों से मिलना, जिनको जेड सुरक्षा था, जैसे कुमार विश्वास है, अभी सुरेंद्र शर्मा है, ऐसे जो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी थे, और जो खली है, ऐसे जो कम से कम वो लोग भी कम से कम नहीं, मतलब 300-400 लोग थे। उनका अलग व्यवस्था 5 स्टार होटल के तरह एक अलग से बनाया गया था, रहना खाना। तो लगभग जो व्यवस्था है खाने की बहुत अच्छी तरह रही। बहुत जो है अच्छा जो है व्यवस्था रहा। तो ऐसे अद्भुत अलौकिक ये कार्यक्रम रहा। अब जो है इस खाजन के का जो अन्नदान है कई लोगों ने किया, और कहीं कमी नहीं पड़ा, कोई भूखा नहीं गया, कोई धक्का मुक्की नहीं हुई, किसी के ऊपर जो है कुछ ही प्रकार की समस्या निर्माण नहीं हुई। निर्विघ्नता से भोजनशाला अच्छा चला, अन्नदान महादान बहुत सुंदर। अभी भी जो है एक 15-20 दिन शांत ये चलेगा, महामस्तक अभिषेक चलता रहेगा। कोई भी आएगा, क्योंकि जो भीड़ से पसंद नहीं करते, जो लोग आ, दूर से अभी भी आ नहीं पाए, उन लोगों का आग्रह था। बहुत सारे टेलीफोन आए, कई लोगों का लेटर आया कि हम भी अभिषेक करना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, अभी भी जो है पायड़ खोला नहीं। अभी एक 20 दिन रहेगा। तो जिसको भी आकर के अगर अभिषेक करने की इच्छा है, इंटरेस्ट है, आकर के आप अपनी शक्ति के अनुसार जो है, चाहे वो 2,500 का कलशा हो, 5,000 की कलशा हो, 1,000 का कलशा हो, जैसे भी आप चाहे आकर के अभिषेक करके नवग्रह का शांति का आप ये कर सकते हैं। यहाँ रहने की खाने की सारी व्यवस्था है। आप बिल्कुल निश्चिंत से होकर के आइए। इन्हीं भावनाओं के साथ कैलाचार्य प्रसंग सागर जी महाराज हमारे साथ हैं। वे अपनी बात बताएंगे महामहोत्सव के बारे में। कैलाचार्य प्रसंग सागर। और शाम को आरती होगी, जाप्य होगा, जाप्य अनुष्ठान। और कल से जो है, कल रिद्धि सिद्धि समृद्धि का दिन है। जो भी झूम में रहेंगे उनके नाम पर कल से शांति धारा शुरू कर देंगे। कल से जितने भी झूम पर रहेंगे उनके नाम पर निःशुल्क रूप से शांति धारा होगा। शांति धारा आप सबके जीवन के
समृद्धि के लिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लुए सवसावनं। ऐसो पंच नमो यारु सौव पावपणस मंगलाणं च सर्वेसिम परमं हवै मंगलम। जय बोलो आदिनाथ भगवान की, जय बोलो पद्म प्रभु भगवान की, जय जय बोलो चंद्र प्रभु भगवान की, नेमिनाथ श्री पार्श्वनाथ भगवान महावीर स्वामी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, गोमटेश बहुबली भगवान की, जब चारित्र चक्रवर्ती आदि सागर शांति सागर महाराज की, जब बोला आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर आचार्य कुंतु सागर महाराज की, आचार्य श्री पुष्पदन सागर महाराज की, आचार्य श्री नवग्रह तीर्थ प्रणवता आचार्य श्री गुणधर नंदी महाराज की, तीन कमलापुर मुनि महाराज की, अहिंसामय परमो धर्म की। मान बंधु, आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आप देख रहे हैं टीवी के माध्यम में, लाइव के माध्यम में देख रहे थे, यहाँ पर नवग्रह तीर्थ क्षेत्र में पंच कल्याण में महामस्तकाभिषेक सुमेर पर्वत का ओपनिंग था, जो प्रतिष्ठापन था, इतना अच्छा हुआ, संपन्न नहीं, निर्विघ्न नहीं, बहुत आनंद के साथ साथ संपन्न हुआ। आप पहले से देखो, जब आचार्य कहते हैं, जहाँ नीतिकार कहते हैं, जहाँ जिस भूमि का पुण्य का उदय होता है वहां पर साधु संत आते हैं। ऐसे आचार्य कुंतु साधु का संघ महासंघ यहाँ पर आकर के नवग्रह तीर्थ क्षेत्र में संघ समूहित सभी मिलकर के यहाँ पर आए। सब यहाँ पर हम लोग साथ में आए। आचार्य गुरुधर नंदी महाराज ने इतना अच्छा से उनके साधु संतों की व्यवस्था किया। यहाँ पर सभी साधु संतों का व्यवस्था करने के बाद सभी श्रावकगण आते यहाँ पर सुमेर पर्वत का और महामस्तकाभिषेक का पहली बार हमने देखा। पहले कैसे थे, जैसे कि श्रवण बेलगोಳ में, जैसे श्रवण बेलगोळ में लोग दौड़ते थे, वहां पर ऐसे ही यहाँ पर भी पूरा कर्नाटक महाराष्ट्र जैसे मध्य प्रदेश राजस्थान हो, जैसे गुजरात हो, जैसे आसाम जो भी है, केरला हो, तमिलनाडु हो, लोग वहां यहाँ पर आकर के दर्शन किया, अभिषेक दर्शन लिया। सभी लोग आकर आ, यहाँ पर कार्यक्रम में भाग लेकर अपना पुण्यार्जन किया। लोगों का इतना जन सलाब था, आप पूछो तो देखा आपने इतना आनंद, इतने छोटे से क्षेत्र में पहली बार ऐसे कितने गांव से महाराज ने इतना करुणामय है। लोग तकलीफ ना हो, बस का तकलीफ ना हो, हर गांव में बस छोड़ देते हैं। हर गांव में, यहाँ पर धारवाड़ जिला में और हावेरी जिला में, गदग जिला में, तीन जिले के अंदर दूर दूर गांव है। वहां पर दूर दूर गांव के लोगों को इतना एक एक बस और दो, किसी किसी तो वहां समाज को आने का अस्त व्यस्त ना हो, इसलिए वहां पर बस छोड़े थे। सभी लोग आनंद के साथ आकर के यहाँ पर पूजा, सवेरे आते थे, रात को 10 बजे तक रुकते थे, अपना पुण्यार्जन करके निकल जाते थे। यहाँ पर मान बंधु, सभी अभिषेक किया, सभी लोग अभिषेक का उसका फल लिया। तो यहाँ पर सभी अलग अलग नेता लोग भी आए, अलग अलग अभिनेता भी लोग आए, सभी उनका आनंद लिया, सभी इसका दर्शन किया। आप भी दर्शन किया है। भोजन की व्यवस्था अलग अलग प्रकार की थी, सभी लोग कोई भी अस्त व्यस्त नहीं हुआ। ऐसे आचार्य महाराज जी बहुत व्यवस्था किया, बहुत आनंद के साथ, हमको भी अच्छा लगा। यहाँ पर साधु को कोई भी आहार का दिक्कत नहीं आए, सभी लोग चौके में आहार देने के लिए सभी व्यवस्थित टाइम टाइम टेबल, जैसे उनका पूजा पाठ होता, जैसे उनका सब सब व्यवस्थित किया था, आप देख रहे थे। मान बंधु, इसमें महाराज ने दिखाया सात का, एक होता है मनोरंजन, एक होता है रंजन, एक होता है निरंजन। मनोरंजन का मतलब होता है, महाराज ने, किसी ने कहा, हमको पूछते थे, महाराज जी आचार्य इतने बड़े आचार्य होने के बाद फिल्मी का अभिनेता को क्यों बुलाया और उनको ऐसे क्यों बुलाया, ऐसा अच्छा नहीं लगता धर्म की सभा में। हम कहना चाहते हैं, अभिनेता जो भी है, आए हैं, उसमें मनोरंजन है। मनोरंजन का मतलब होता है, अगर समोसन में जो भी बड़े बड़े उसमें आप लोग ग्रंथों में पढ़े हैं, नाटशाल होती थी, उसको दिखाते थे वैराग्य बनाने के लिए। जैसे
आदिनाथ भगवान की काल में जब राजसभा में बैठते थे, जो नीलांजना नृत्य करते थे, देख रहे थे, उसी के माध्यम से उस कुछ दिखाना चाहते हैं महाराज जी, कुछ उनका दूरदृष्टि है। लोग एक न एक कुछ किसी जीव को कल्याण है। मनोरंजन का मतलब है जैसे कि उसको देख रहे अपने जीवन में कैसे जीना। महावीर भगवान ये तो कहा ना, जियो और जीने दो, पहले जीना सीखो, कैसे हंसना, कैसे कैसे उनको परिवार को मेंटेन करना, कैसे समाज में रहना, ये सिखाना चाहते हैं। उनका दूरदृष्टि है मनोरंजन करो, फिर मनोरंजन के साथ उसका रंजन करो, प्रेम से रहना, आनंद के साथ रहना। मनोरंजन से तुम देखते देखते रंजन होते हुए अपना निरंजन होने का उन्हें दिखाया, भगवान की दर्शन कराया, आपको अक्षय की बात बताया। और यहाँ पर उन्होंने एक कहना चाह रहे हैं, आत्मा कल्याण हो, सबका जीव का कल्याण हो, यही भावना के साथ उन्हें बहुत व्यवस्थित किया महाराज ने। हम आचार्य गुरुदेव ने भी महाराज को इतना प्रणाम करेंगे, इतना प्रणाम करेंगे, क्योंकि इतना नमस्कार करूंगा। आप भी करते हैं, रोज करते हैं तो सुन रहे हैं, आप भी उनका वाणी सुनते हैं, शांतिदार सुनते हैं, अभिषेक सुनते हैं, सभी देखते हैं। तो उन्होंने ऐसा व्यवस्थित किया, वहां पर श्रवण बेलगोल में सारे वहां पर मीटिंग लगती है, यहाँ पर एक वन मैन, मतलब पहले वो ही इतना अच्छा काम करके दिया, इतना साधु को बुला करके, और सबने इतना जन सलाम, रोज तो कितना 1 लाख के ऊपर पहुंचा देते हैं। 1 लाख हम देखते थे, कितना कहां से हमको भी, वो लोग हमको भी समय करने को भी दरवाजा बंद करने के लिए कितने दर्शन करने का थे, कितने लोग आते थे। इतना अच्छा व्यवस्था बनाया महाराज ने, बहुत पंच कल्याण का तो आनंद लिया, लोगों ने, गांव के लोग आनंद लिया। तो आप भी अभिषेक का, आपको भी मौका है, आइए से यहाँ पर आ करके अपना उसको दर्शन करके। वो सुमेर पर्वत में इतना अच्छा, हम पहली बार अंदर गए थे, अंदर देखा, इतना उनका सोच है, महाराज भूल भुलाया है, और उसका जो भी देखना है बहुत सुंदर बनाया, उसको देखने के लिए आई, बहुत आनंद है। महाराज ने वो टाइम दिया है, और कुछ दिन के, एक 40 दिन के अंदर कुछ और कुछ बनाएंगे, और 1 महीने के बाद और कुछ बनाएंगे, और 6 महीने तक अंदर अंदर पूर्ण तक उसका बनाएंगे। ऐसे बहुत अच्छा कर रहे हैं महाराज जी। उस सुमेर पर्वत से इतना उसका हमको ज्ञान मिलता है। जम्बूदीप आपने पढ़ा है, तत्व सूत्र पढ़ा है आपने, उसमें देखा होगा, इतना अच्छा व सुंदर बनाया। तो उसके अंदर देखने का बहुत आपको अभी सस्पेंस है, हम कुछ भी वर्णन करें, आप आकर के देखना वो अंदर क्या बनाया। अभी तक पुलिस नहीं छोड़ रहे थे, वहां पर वॉलेंटियर नहीं छोड़ रहे थे, कुछ दिन के बाद आपको छोड़ेंगे। आइए नवकृतीर्थ क्षेत्र पे हमेशा जुड़े रहिए, जुड़ते रहिए, और उन लोगों को जुड़ते रहना, जुड़ा रहना। और एक हम ये कहना चाहते हैं, आपको जीवन में मंगलमय हो। आप भी ऐसे आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा काम किया, आप भी जीवन में, मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, आप भी मरने से पहले, आप जब श्वास रुकने से पहले आप कुछ करके जाना। क्या कुछ करके जाना है जीवन में? कृतिवान बनो, कृत्यवान बनो। कृतिवान है, जैसे कृत्यवान है, जैसे आचार्य उन्होंने ग्रंथ लिखा है, जैसे कि आचार्य कुंज कुंड आचार्य को स्मरण करते हैं, उन्होंने समय सार ग्रंथ लिखा है। और आचार्य पुष्पदत्त भूतबली स्मरण करते हैं, जयकवला सतखंड आगम ग्रंथ लिखे हैं। जैसे उमा स्वामी को याद करते हैं, उन्होंने ऐसा काम किया, तत्व सूत्र का ग्रंथ रचना की है। अनेक आचार्य, समर्थ आचार्य को याद करते हैं, रसरसाचार्य लिखा है, नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती को द्रव्य संग्रह लिखा है। अनेक आचार्य को याद करते उन्होंने ग्रंथ ऐसे रचना किया है। तो आप भी जीवन में कुछ कृतिवान बन के जाना। कृतिवान जैसे कि, जैसे 24 तीर्थंकर है, जैसे बाहुबली भगवान है, जैसे चारित्र चक्रवर्ती, जैसे आदि सागर तपस्वी है, सनवत सागर महाराज, शांति सागर महाराज, आदि सागर महाराज साहब, विमल सागर महाराज साहब, महावीर कीर्ति महाराज साहब, जितने बड़े बड़े संत महात्मा हो चुके, महापुरुष हो चुके, उन्हें कृत्यता, उन्हें मंदिर बनाया। जैसे आगे पारिशनाथ भगवान के मंदिर बनाया, नवग्रह तीर्थ बनाया, कि इसलिए बनाया आचार्य महाराज ने, उन्होंने ऐसे कृत्य को जिया है, उन्हें तो साधना किया है, इसीलिए उनका मंदिर बनाया। तो आपका जीवन में भी ऐसा बन के जाना, ऐसा आपका जीवन में करना है। या कृतिवान बनो या तो कृत्यवान, ऐसे जन्म के ले रहे लेकिन मर रहे, जन्म ले रहे मर रहे, कुछ करके नहीं जा रहे। ऐसे आचार्य गुरुदेव महाराज ने जीवन में उन्होंने जन्म ले करके
और मृत्यु के बीच में कुछ चॉइस करके आत्म कल्याण के साथ साथ भी, लोगों को कल्याण के साथ साथ भी, और ऐसा अचेतन चेतन भी जन्म दिया, अचेतन भी जन्म दिया। चेतन का मतलब सन्यासी बना दिया, लोगों को शिष्य और संस्कार के सन्यासी बना दिया, और अचेतन का तीर्थ खड़ा कर दिया। जैसे सुमेर पर्वत, आप जान, आपको आश्चर्य लगा, हर देश में, मेरी बातों को आप समझ में आ गए, इतना बड़ा ज्ञानी नहीं, लेकिन फिर भी महाराज ने आशीर्वाद दिया, कुछ तो बोलो, तो मैं बोल रहा हूँ। जैसे अलग अलग देश में टावर देखो, तो बॉम्बे में हम भी छात्रावास करके आए, इतनी बड़ी इमारतें हैं, लेकिन वहां पर इतना बड़ा बड़ा इमारत है, वो अलग बात है। जैसे दिल्ली के अंदर भी कुतुब मीनार है, और अलग अलग देश में अलग अलग टावर है, बड़े बड़े टावर है, लेकिन यहाँ पर तो कोई जैन पद्धति प्रकार, जैन प्रकार कोई भी दिखने मिला तो 405 फीट तक सुमेर पर्वत है। जैसे एक घर बनाने में लोग अपने अपने विचार को बहुत सोचते हैं, 10 साल 20 साल लगते हैं घर बनाने में, एक फ्लाइट खरीद करने में भी बहुत तकलीफ हो जाता है। लेकिन आचार्य महाराज ने कितना कैसे भी हो उसको ऐसा समाज में एक बहुत अच्छा काम किया, लोगों के लिए और समाज के लिए, सबको कल्याण हेतु उन्होंने ऐसा काम करके जा रहे। तो मान बंधु, आपका जीवन में भी ऐसा काम ही करके जाना, या तो नहीं हुआ तो आप इस तीर्थ से जुड़े रहे, ये तो हम एक आशीर्वाद देते हैं। और आपकी कहना चाहता हूँ, जीवन में तो दो काम करके जाना, कृतिवान या तो कृतिवान की बन के जाना। मरना है तो सबको मरना है, इसलिए कब क्या होगा पता नहीं, इसलिए कहते हैं ना, दबे दबे मौत आती आने दो, आहट मिल जाए मन मत घबराने दो। दबे दबे मौत आती आने दो, आहट मिल जाए मन मत घबराने दो। खेल खेल में खिलौना टूट जाता है, खेल खेल में खिलौना टूट जाता है, ज्ञानी मुस्कुराता है मालक होता है। ऐसे आचार्य महाराज ने कहते हैं, जो आपने बनाया है, जो बनाया, एक होता है साधन, एक होता साधना। साधन से आपने निर्माण कर लिया, लेकिन साधना से निर्वाण को प्राप्त करना है। महाराज यही दिखाना चाहते हैं, मनोरंजन और रंजन के साथ और निरंजन बनाने के लिए एक निर्माण साधन से, साधन से आप निर्माण बनाए, घर बनाए, एक दिन टूटेगा, एक दिन छोड़ेगा, एक दिन से एक श्रृंगार छूटेगा, लेकिन यहाँ पर निर्माण तो बना लिया आपने।